तो एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स अभी आ चुके हैं और एशियन पेंट्स के रिजल्ट आने के बाद 3-4% सेम डे पे इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार ये रिजल्ट कैसे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों रिजल्ट में के बाद इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर हम चलते हैं इसके शेयर पे बात करते हैं, तो अगर आप देखेंगे 3400 रुपीज़ के आसपास इसका शेयर यहाँ पर चल रहा है। अगर आप यहाँ पर इसके रिजल्ट्स देखते हैं तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर सेल्स में देखने को मिली है और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट में भी देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हो गए हैं क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस थे उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, तो वो एक पॉजिटिवली चीज़ इंपैक्ट करती हुई यहाँ पर नजर आई है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे हाईएस्ट एवर इसके प्रॉफिट मार्जिन किसी भी एक क्वार्टर में यहाँ पर हुए हैं, हाईएस्ट एवर सेल किसी भी एक क्वार्टर में यहाँ पर हुई है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आप यहाँ पर मान सकते हैं। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम नेट सेल्स की बात करते हैं तो 6.7% की इंप्रूवमेंट है। अगर हम यहाँ पर स्टैंड अलोन में भी देखते हैं तो 7% की इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिट के मार्जिन जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। जो इनकी यहाँ पर डेकोरेटिव बिजनेस है उसमें डबल डिजिट की ग्रोथ इन्हें देखने को मिली है। कंसिस्टेंटली पिछले 4 सालों में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। होम डेकोर में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। फैब्रिक्स, डेकोरेटिव लाइटिंग, यूपीवीसी, ये सारे जो चीज़ें हैं वहाँ पर अब इन्होंने काम करना शुरू किया, तो वहाँ पर भी ग्रोथ है। तो जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में बात की थी कि जितनी भी पेंट सेक्टर की कंपनीज हैं अब वो और अलग अलग सेक्टर्स में, सेगमेंट्स में उतर रही है ताकि जो ग्रोथ है उसको वो डिराइव कर सके, और यहाँ पर भी वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी की स्टेटमेंट, तो वही चीज़ ये लोग बताते हुए आ रहे हैं यहाँ पर कि जो डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस है वहाँ पर अच्छा है। इसके अलावा फैब्रिक्स, डेकोरेटिव लाइटिंग, यूपीसी डोर, विंडोज, यहाँ पर इनकी हाई ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि किचन और बाथ का जो बिजनेस है वो इनका अच्छी खासी तरीके से अभी इंप्रूव नहीं हुआ है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनकी जो मैनेजमेंट है उसने भी लोगों को यहाँ पर बताई है। ओवरऑल कंसोलिडेटेड आप देखेंगे 6.7% की ग्रोथ है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट की तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 अगर आप यहाँ पर देखेंगे 8600-8700 करोड़ के आसपास इनकी जो सेल्स थी वो एक तरीके से रुक गई थी और ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर्स में अच्छी ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर दिखाई है। अब अगर हम बात करते हैं इसके शेयर के प्राइजेस पे, तो देखिए यहाँ पर इसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। प्राइस की अगर हम बात करते हैं एक दिन में 3400 रुपीज़ के आसपास आ गया। अब देखिए आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, यहाँ पर जो 3400 प्राइजेस थे और यहाँ पर जो 3400 प्राइजेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, वैल्यूएशंस का फर्क है। जब आप यहाँ पर देखेंगे 1 साल पहले जब इसके 3400 के प्राइस गए थे तब 92 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो थी, जो अभी गिरकर 70 के आसपास आ गई है। 5 सालों की इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो 76 की मीडियन रही है, जो कि अभी 70 के आसपास है। तो ओवरऑल देखिए शेयर में अगर आप वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक अच्छी खासी वैल्यूएशन में गिरावट देखने को मिली है। 5 सालों की जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसके भी नीचे ये शेयर यहाँ पर चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो 2-4 दिन में लेट्स सी कि कहाँ पर इसका शेयर फिर से कंसोलिडेट होना शुरू होता है, लेकिन वैल्यूएशंस के हिसाब से अभी काफ़ी सस्ता ये शेयर यहाँ पर हो चुका है। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल यहाँ पर आ रहा था कि क्यों गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है। तो ये चीज़ दोस्तों देखिए हमें कई बार बुल रन में देखने को मिलता है कि शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी एक साथ आ जाती है और उसके बाद किसी भी न्यूज़ के बेसिस पे शेयर गिरने लगता है। बेयर मार्केट में एग्जैक्टली उल्टा होता है कि जो शेयर है वो नीचे लेवल्स पे चलता रहता है, कोई भी न्यूज़ आती है तो शेयर भागना शुरू कर देते हैं, और ऐसा ही कुछ हमें एशियन पेंट्स, आईटीसी, इन शेयर्स में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे हैं इनके, इसके शेयर में गिरावट को आपको ये नहीं समझना है कि रिजल्ट्स खराब आए हैं, रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे हैं। हो सकता है जो शेयर में एक साथ बहुत अच्छी तेजी आई थी उस वजह से ये करेक्शंस देखने को मिल रही है। तो शेयर के जो लेवल्स है वो भी वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी सस्ते हो चुके हैं ओवरऑल। लेकिन दोस्तों दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि लार्ज कैप कंपनीज है, और मुझे पेंट सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, मुझे पर्टिकुलरली
सबसे अच्छी इंडिगो पेंट्स लगती है। ग्रोथ के एंगल से मुझे लगता है वहां पर हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो इसलिए मैं एशियन पेंट्स में ना इन्वेस्ट करके इंडिगो पेंट्स में इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है। एशियन पेंट्स अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो काफी अच्छी ऑप्शन आपके लिए यहां पर हो सकती है। लेकिन यहां पर क्योंकि वैल्यूएशंस भी इसकी अभी अपने 5 टाइम लो पर यहां पर चल रही है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए, वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, डिस्कशन के पर्पस के लिए वीडियो ये मैं बना रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।